बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 26वीं वीडियो है और मैंने जो 25वीं वीडियो में बयान किया उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि कुफ़ार के जो सरदार थे उन लोगों ने बिल्कुल प्लान बना लिया कि मदीना पर हमला करके मुसलमानों को और मुसलमानों के नबी को यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। यहाँ तक कि मदीना का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसके पास ख़त आया और कुफ़ार ने ख़त लिख के भेजा कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दो या तो मदीना से बाहर कर दो, अगर ये नहीं करोगे तो हम मदीना पर सारे कुफ़ार सारे सरदार मिलके हमला कर देंगे। मगर उनकी नापाक साजिशें नाकाम हुई। मेरे नबी ने जो तदबीर अपनाई कि इन जालिमों के तिजारत के रास्ते को रोकने की जो तदबीर अपनाई, दूसरी तदबीर यह कि जो पिछड़े लोग थे, जो नॉन मुस्लिम थे, जो अमन चाहते थे, शांति चाहते थे, उनके कबीलों में जा जाके सबसे मिलने के बाद अमनो अमान का एक फ़िज़ा कायम किया, एक वातावरण बनाया और उन लोगों से मिलके अमन शांति का मुआहिदा किया। और आज भी ज़रूरत है कि जो SC, ST, OBC, शेड्यूल कास्ट, जितने भी निचली जात के लोग हैं, आज हम पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि हम इन तमाम छोटी जातियों से, आदिवासियों से, दलितों से, OBC, ST, SC, OBC, ST, इन सारे लोगों से मिल के इन दुश्मनों से मुकाबला करें, इनकी साजिशों को नाकाम करें। क्योंकि ये जो छोटी कास्ट के लोग हैं, दलित और OBC और जितने भी आदिवासी, इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे मिलें, मीटिंग करें, बैठें, ताकि इनको समझाएं कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इनके झांसे में ना आएं। उनके साथ अमन शांति की बात करें और अमन शांति कायम करें, तब हमारा मुल्क एक बेहतर दिशा में जाएगा, एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ हमारा मुल्क बढ़ेगा। जब एक अमन शांति कायम होगी हमारे मुल्क में तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब भाईचारा कायम होगी, मानवता कायम होगी, तो हमारे मुल्क में अमन शांति भी कायम होती चली जाएगी। ये हम पर ज़रूरी है। आज के इस नफ़रती माहौल में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, बाइकाट किया जा रहा है, तो हमारे जितने भी छोटी जाति के हमारे नॉन मुस्लिम हैं, उनसे मिलना हमारा फ़र्ज़ है। आज के दौर में मिल के मुआहिदा करें अमन शांति का, जैसा कि मेरे नबी ने किया और दुश्मनों को हराया, दुश्मनों को शिकस्त दिया। आप देखें, मेरे नबी ने जब देखा कि चारों तरफ से कुफ़ार मदीना को घेरने वाले हैं, मदीना पर हमला करने वाले हैं, तो आप छोटी छोटी कुछ लोगों को 50 लोग, 20 लोग, 30 लोगों का एक ग्रुप बना के भेजते थे कि जाओ देखो ये कुफ़ार क्या कर रहे हैं, खबर लेके आओ। तो ये जाते थे और खबर गिरी करते थे, मदीना के चारों तरफ टहलते रहते, देखते रहते कि कहीं ऐसा ना हो कि कुफ़ार हमला कर दें, और आके खबर बताते थे। जो घुड़सवार जाते थे खबर लाने के लिए, अमन अमान कबीले में कायम करने के लिए जो घुड़सवार जाते थे, उसी घुड़सवार को आज हम जो सीरत की किताबों में मिलता है, उनको हम या तो सरिया या गज़वा के नाम से जानते हैं। गज़वा या सरिया के नाम से जानते हैं। जो सहाबा जाते थे खबर लाने के लिए और कुफ़ार के साजिशों के ताल्लुक़ से पता लगाने के लिए जो जाते थे, इन लोगों को हम कहते हैं, किताबों में जो मिलता है, सरिया। सरिया का मतलब होता है जिसमें सहाबा सिर्फ थे, वो कुफ़ार के मुकाबिल में गए। और गज़वा उसको कहते हैं जिसमें सहाबा के साथ मेरे नबी भी कुफ़ार के साथ लड़ाई में शरीक हुए। तो अब देखते हैं कि इस्लाम में कितने गज़वात हुए। ये बड़ा अहम टॉपिक है। इस पे मीडिया के लोग बहुत ववाइला मचाते हैं कि गज़वा हिंद में मुसलमान गज़वा करेंगे, हमला करेंगे।
उनसे कहो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज लेने वालों से कहो, ए अक्ल के अंधों बहिरों, ए अक्ल के पैदलों, गज़वा की तारीफ, डिफिनेशन, उसकी परिभाषा मालूम है? गज़वा की परिभाषा, डिफिनेशन ये है कि जिसमें मेरे नबी शामिल होके सहाबा के साथ गए थे, उसको गज़वा कहते हैं। अब कैसे गज़वा हो सकता है? मेरे नबी तो है नहीं। तो ये जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि गज़वा होने वाला है, मुसलमान हमला कर देंगे, मुसलमान लूट लेंगे, ये मीडिया के जो बंदर बैठे हुए हैं, ये नफरती चिंटू जो बैठे हुए हैं, ये पालतू लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं जिससे नफरत मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के लिए नफरत फैलती है। तो आज हम देखते हैं कितने गज़वा हुए। आप किताबों में जब पढ़ेंगे तो गज़वा तकरीबन 21 या 25 या 26, मगर इमाम बुखारी उन्होंने कहा कि गज़वा जो हुआ, जितने गज़वात हुए कुल मिला के 19 गज़वात हुए। कितने गज़वात हुए? 19 गज़वात हुए। और 19 गज़वात में सिर्फ 9 गज़वात में मामला ये हुआ, आपस में झड़प हुई। यानी मैं कुछ गज़वात के नाम पेश करता हूँ, मैंने लिख के आज नोट करके लाया कि कितने गज़वात हुए और सरिया कितने हुए। उसके बाद हम देखें कि मेरे नबी की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 19 गज़वात हुए इमाम बुखारी के बकौल, और 19 गज़वात में सिर्फ 9 गज़वात हुए जिसमें जंग हुई। ये जो प्रोपगंडा चलाया जाता है कि मुसलमान लूट मार का दीन है, ये है वो है, तो आप कुर्बान जाओ इस्लाम पर कि सिर्फ 9 गज़वात हुए। उसके बाद सरिया जो हुए, कुछ सरियात हुए, उसमें भी तकरीबन 45-47 सरिया हुए, यानी जो सहाबा किराम मुकाबला के लिए गए। तो कुल मिला के गज़वात और सरिया तकरीबन 50 के करीब हुए, और उसमें बहुत कम लोग मारे गए। आपको मालूम है जो गज़वात हुए, जो सरिया हुए, इसमें कितने लोग मारे गए? आपको हैरानी होगी, तकरीबन 11 से 1200 लोग, मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों लोगों की जब संख्या, जब दोनों लोगों को शुमार किया गया, काउंटिंग की गई, तो पता चला कि 11 से 1200 लोग सिर्फ इन गज़वात और सरिया में मारे गए। सुभान अल्लाह। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम 11 से 1200 लोग मारे गए मेरे नबी की ज़िंदगी में। और आप इस्लाम पे तोहमत लगाते हैं कि इस्लाम लूट मार का दीन है, लोगों को कत्ल और गारत करने के लिए इस्लाम आया। जनाब आप कहाँ पर हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, जो इसमें लोग मारे गए, मालूम है कितने लोग मारे गए? 7 करोड़ लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में जो मारे गए लोग थे, उनकी तादाद 7 करोड़ पहुंचती है। क्या कहोगे इनको? हिटलर ने जो कत्ल करवाए, कितने लाखों लोगों को उसने कत्ल करवाया। चंगेज खान, हलाकू खान, मुसलमानों को, लाखों लाख मुसलमानों को इन लोगों ने कत्ल किया, खून की नदियां बहा दी। आप इस्लाम की तारीख की बात करते हैं? इस्लाम की तारीख में जो गज़वात हुए, जो सरिया हुए, मुसलमान और नॉन मुस्लिम के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 से 1200 लोग मारे गए। होश के नाखून लीजिए जनाब। व्हाट्सएप इल्म लेने वालों, व्हाट्सएप एजुकेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, नफरती चिंटू और ये मीडिया के पालतू लोग, भौंकने वाले लोग, कभी आपने गौर किया कि इस्लाम में जो जंग हुई कितने लोग मारे गए? कभी आपने गौर किया कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में कितने लोग मारे गए? 7 करोड़ लोग मारे गए। हलाकू खान ने, चंगेज खान ने कितने मुसलमानों को कत्ल किया, खून की नदियां बहा दी, लाखों लाखों लोग को कत्ल किया। और मेरे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बन के आए,
लड़ाई करने नहीं आए थे, ये तो कुफ्फारों ने जब हमला करना शुरू किया तो आपने डिफेंस के लिए, बचाव के लिए आप लड़े, और जब लड़े तो उसमें जो मारे गए कुफार और मुसलमान सिर्फ 11 से 1200 लोग। है कोई मिसाल तारीख में? दहशतगर्द, इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, टेररिस्ट कहने वालों, है कोई मिसाल ऐसी जो दिखा सकते हो? मेरा नबी जो आया अमन लेके, मेरे नबी आए शांति लेके आए, मानवता लेके आए, प्यार मोहब्बत फैलाने आए। अगर लड़ने आते तो कुफ्फार जो लड़ रहे थे, आप पर हमला करने की जो कोशिश कर रहे थे, कोई भी कुफ्फार बचता ना, कोई भी कुफ्फार ना बचते।